So now we are just starting our today's class, जिसमें मैंने कहा था कि थ्योरी आप लोगों ने कर रखी है और आज आपको इसके हम क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। सो वी हैव ए चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर आपका पहला टॉपिक आता है, आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूलेज यूज्ड इन दिस चैप्टर। पहला फॉर्मूला आपका यूज होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट के लिए। कितने बच्चों को इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पता है? रेज योर हैंड। सभी ने एक्टिव रहना है, जो भी मैं सवाल करता हूं उसके लिए एक्टिव रहना है आपको। ओके, सिर्फ 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। भाई क्यों भाई, इतना इजी फॉर्मूला है करंट का। दूसरी जूम के अंदर बेटा एक और ऑप्शन है आपके पास, चैट बॉक्स की ऑप्शन। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कितने लोगों को लिखना आता है चैट बॉक्स में, बताओ? रेज योर हैंड करके बताएंगे। ठीक है, सभी लोगों को आना चाहिए। जिनको नहीं आता है वो भी जाके ढूंढो, चैट बॉक्स की मैसेज की ऑप्शन होती है। सो मेनी टाइम्स यू नीड दिस ऑप्शन। तो बेटा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है करंट का। इस फॉर्मूले में फटाफट आप क्यू का मुझे यूनिट बताइए, क्या यूज होता है। व्हाट इज यूनिट ऑफ क्यू? चैट बॉक्स में लिखिए। आई वॉन्ट हाउ मेनी ऑफ यू एक्टिव ऑन द चैट बॉक्स। कितने अच्छे से बात सुनते हैं, समझते हैं और उसको रिपीट करते हैं। वेरी गुड। स्वीटी का आंसर सबसे पहले आया है, कूलम। संध्या ने जवाब दिया है, वेरी गुड। कृति, वंश, very good. Now I have started getting your answers, good beta. So the charge of the q is SI unit of charge is coulomb. ठीक है, very good. So what is SI unit of time? Everyone knows it is second, and SI unit of current is ampere. So 1 ampere becomes equals to 1 coulomb over 1 second. ये याद रखना है। So related to your electric current, I will ask you a very small question. ठीक है ना? एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं। You have been provided with 2 wire. One is copper wire, another is aluminum wire. ठीक है? Another is aluminum wire. If I attach a 10-volt battery with both the wires, then tell me in which wire you will get more current. My question is, in which wire, chat box में लिखो, you will get more current. ठीक है? आई होप आपने जवाब दे दिया होगा चैट बॉक्स में। So I'm getting answer by Sweety, copper wire, Abhinav, Sayoni, very good. Once again, copper, Priyanjali, Vikas, Kriti, very good answers. Okay, everyone knows copper. Now you just reply why. Why in the copper we have more current? इसका जवाब लिखें जरा चैट बॉक्स में जल्दी से। जो भी आपको दिमाग में आता है इसका आंसर जल्दी से ब्रीफ में लिखना है। So one answer I am getting by Sweety, being a less resistance. Okay, very good.
स्वीटी आप अपना माइक ऑन करें जरा, आई वांट टू आस्क यू फर्दर मोर क्वेश्चंस। हाँ स्वीटी। Yes, sir. Sweetie, tell me why the copper having less resistance? सर कॉपर में लेस रेजिस्टेंस होता है सर। क्यों होता है ये सोचा आपने? यस सर। हाँ बताओ फिर क्या जवाब है? सर क्योंकि उसमें ना मतलब करंट आसानी से फ्लो करता है, उसमें ज़्यादा अपोजिंग फोर्स नहीं होता। अच्छा आप कह रहे हो आसानी से फ्लो करता है, ठीक है। being less resistant, right, right. By experiments you able to know very easily that the copper is being having a less resistance. Fine, एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा। दूसरी बात आप ये भी मानिए बेटा जी, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि करंट को आपने क्या डिफाइन किया है, Q by T, right? Current is Q by T. You know the copper wire is called as a very good conductor because it has a very free electrons available. कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। मोर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी बेटा क्यू की, तो कितने बच्चे मानते हैं कि इस एक्सप्रेशन में अगर क्यू ज्यादा हो जाएगा एल्युमिनियम के कंपैरिजन में तो आई भी ज्यादा आएगा? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी विद दिस इंफॉर्मेशन कि अगर क्यू ज्यादा हो जाएगा तो करंट भी तो ज्यादा आएगा? ठीक है, एक तो ये एक रीजन है। तो ऐसे ऐसे जवाब भी आपको बेटा पता होने चाहिए। फाइन, सो दिस इज द करंट रिलेशन वी शुड नो। उसके बाद आपको सेकंड फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए इस चैप्टर में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। सो द फॉर्मूला यू हैव related to this topic is VW by Q. How many of you remember this relation? Raise your hand. VW by Q. Okay, ठीक है। So correct. सेकंड फॉर्मूला आपका यूजफुल यही है। इस फॉर्मूले के अंदर V क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, W क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन। Q इज अगेन योर चार्ज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? if you want to understand this relation, so suppose एक वायर हम ले लेते हैं, इस वायर में हम एक बैटरी लगा देते हैं and suppose the battery is again 10 volt, और मैं कहता हूं कि देखो ये बैटरी करती क्या है, बैटरी का काम क्या होता है इसके अंदर? ये बैटरी help to move charges in a circuit. फाइन, बैटरी हेल्प करती है चार्जेस को घुमाने के लिए ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन आप क्या मानते हैं? दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। एक तो ये ध्यान में रखना बेटा, करंट की डायरेक्शन देख पा रहे हो आप? करंट के बारे में क्या खास बात है? करंट की डायरेक्शन क्या मानते हैं हम कन्वेंशनली?
by convention the positive charge flow is counted as a या taken as a direction of current. ठीक है, this is the shortcut I have used for direction. यस यस बेटी। अच्छा, एक चैट बॉक्स में आपके पास ऑप्शन है बेटा, आप सवाल अपना पूछ सकते हो, ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर। सो द पॉजिटिव चार्ज फ्लो इज काउंटेड एज ए डायरेक्शन ऑफ करंट, याद रखना, बट एक्चुअली रिमेंबर, एक्चुअली इन ए वायर ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लोज, बट रिमेंबर एक्चुअली इन ए वायर कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लोज, ठीक है। बट फिर ऐसा क्यों है कि हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन मानते हैं? तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है कि जब साइंटिस्ट को रियल में ये मालूम चला कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो वो काफी समय देरी हो गई थी, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना काफी पहले से शुरू हो गया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो कन्वेंशन मान ली गई उसी को चलाते आए हैं, ठीक है ना। तो इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, बस दिमाग में ये बात रखते हैं सभी लोग कि फ्लो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन करता है। और आपने क्या मानना है? अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, सो दैट यू गेट मोर क्लियरिटी। देखिए, इस वायर के अंदर क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ मूव करेगा या राइट की तरफ? राइट योर आंसर, टेल मी वेयर दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? सो कोई लेफ्ट कह रहा है, कोई राइट कह रहा है बेटा। अब सुनिए इसका जवाब क्या है। You may have a little bit information that positive and negative get attracted. इनमें अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज। तो बेटा याद रखना, ये जो बैटरी हम लगाते हैं इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो सबसे इजी तरीका समझने का क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन विल बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो उस हिसाब से वेरी मच क्लियरली कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? अब देख पा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते जाते क्या करेगा? यहाँ पहुंच जाएगा। और ये फ्लो आप देख पा रहे हो, ये जो फ्लो बन रहा है इस तरीके से, ऐसा ये चलता रहेगा, ठीक है। करंट ऐसे, ये मैंने फ्लो किसका दिखाया है? ये आपको फ्लो, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखाया है। बट एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन क्या मानेंगे? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को मानता हूं एंटी क्लॉक, तो फिर ये करंट की डायरेक्शन यहाँ क्या बनेगी? क्लॉकवाइज। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड डायरेक्शन इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरीके से, समझे? ऐसे, इस तरीके से। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन, ऐसे वाली, समझ गए? So till now, how many of you clear with what I have discussed with you? Raise your hand. बेटा सभी हैंड रेज की ऑप्शन को करना सीखे, so that I get your correct feedback. Okay, anybody have doubt, you can ask me.
You can ask me by writing in the chat box. ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है आई होप। चलो अब बात करते हैं आगे की। अच्छा, अब वो बच्चा हाथ खड़ा करे जो मुझे ये बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? Raise your hand which have information to my question. Difference between potential and potential difference. मालूम है किसी बच्चे को बेटा? ओके, किसी को नहीं मालूम? Sweetie, open your mic and you can ask your doubt. सर नहीं, मैं बोल रही थी कि मुझे ट्राई करना था इसका आंसर, पर एक थोड़ा सा डाउट है, मतलब कि चलो वो सही है चलो नहीं। ट्राई करो, कोई बात नहीं। ट्राई Yes, करने sir. से ही वो गलतियां बाहर निकलेंगी और वो करेक्ट होंगी। बोलिए। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 पॉइंट्स के बीच है ना लिया जाता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में वो कितना चार्ज फ्लो करवाता है, और जो पोटेंशियल होता है वो सिर्फ एक पार्ट का होता है, मतलब एक एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस पार्ट का ही होता है, एक पॉइंट का। अच्छा ये बताओ, चलो ये तो चलो ठीक है बात होगी। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं हम? बाय डेफिनेशन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ये तो पढ़ा ना फॉर्मूला आपने यस सर। कि बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है वर्क डन टू मूव ए चार्ज, है ना? वर्क डन Yes, टू sir. मूव ए चार्ज, और बेटर कहें सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो इसको जरा थोड़ा सा आप इस तरीके से देखो। सपोज आई हैव ए बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है, मान लेते हैं। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर विद व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? कितने लोगों को चार्ज क्लियर है भाई? स्वीटी, हर्ष मोहित आप सुन पा रहे हैं? माइक ऑन करो। कुलदीप माइक ऑन करो बेटा। कुलदीप 10th C माइक ऑन करो जल्दी, अगर बात करनी है तो। एकता का माइक ऑन हो सकता है बेटा। आप बात करेंगे तो आप ज्यादा, आपको अपने डाउट पूछने का मौका मिलेगा, इसलिए ठीक है ना? माइक जब मैं ऑन कहूँ तो करना है। ओके नाउ सी, चलो इतना तो सबको पता है ना चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में ये तो इन्फॉर्मेशन है कि चार्ज क्रिएट कैसे होता है। एक अच्छा बैलून लो, उस बैलून को अगर आप रब करोगे, या चलो एक पेन ही ले लो, उस पेन को यदि आप रब करते हैं तो कितने मानते हैं कि इस पेन पे चार्ज आ जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? आफ्टर रबिंग द पेन विल गेट चार्ज्ड अप। तो बस फिर चार्ज का क्या फायदा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होती है, और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्जन होती है, और नेगेटिव में भी क्या होगी? रिपल्जन होगी। रिपल्जन मतलब धक्का, पुश होगा। ठीक है, गेटिंग? तो उसके बाद आप समझिए, अब मैं यहां समझा रहा हूं। आई एम हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस बॉडी, हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज। हाँ ठीक है, कीर्ति सही बताया आपने, कीर्ति या कृति, ठीक है फाइन। नाउ सी, सपोज मैं इस पॉइंट की बात करता हूं बेटा, ए की बात करता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है? और इन्फिनिटी आप लोग समझते हो? इन्फिनिटी क्या होता है सर? अनगिनत।
infinity is a very large number, you can say very large number value. So I will say there is a point which is at infinity. ये वाला point infinity पे मान लीजिए, ठीक है ना। तो चार्ज को हमने कहाँ रखा, स्टार्टिंग में एक चार्ज मैंने ले लिया। एक काम करता हूं मैं, यहाँ ना छोटा चार्ज में बना देता हूं, या उसको मैं बना देता हूँ क्यू नॉट, इसको बोलते हैं क्यू नॉट, ठीक है। हायर क्लासेस में ये सिंबल यूज किया जाता है। और ये है सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज, ये होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब कि जिससे टेस्टिंग की जा रही है पोटेंशियल की। तो हमने अपने टेस्ट चार्ज को बेटा यहाँ रखा। आपको आइडिया हो जाएगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। तो एक बार हमने यहाँ रखा। अब इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं ए की तरफ लेके आऊं या ए पे मैं लेके आना चाहूं तो बोलो ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? बोलिए ला सकते हैं या नहीं? बेटा एक दो भी बोल दो तो चलेगा। क्यू नॉट को ए की तरफ ला सकते हैं या नहीं, जल्दी बोलो। ला सकते हैं, डेफिनेटली ला सकते हैं, पर लाते हुए होगा क्या? लाते हुए होगा क्या? विल दिस क्यू नॉट विल गेट रिपल्जन और नॉट, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अभी समझाया पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होती है, रिपल्जन होती है। तो अगर क्यू नॉट को रिपल्जन मिलेगी, उस रिपल्सिव फोर्स को हम ये दिखा देंगे, एफ सिंबल दे दिया, फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो अगर इसको रिपल्जन मिलेगी बट फिर भी हम इसको ए तक लेके जाना चाहते हैं तो क्या हमें वर्क डन रिक्वायर्ड होगा? अपने आप तो जाएगा नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट वर्क डन विल बी रिक्वायर्ड? रेज योर हैंड। फाइन, वेरी गुड। सो ऑल यू शुड एग्री डेफिनेटली, अगर रिपल्जन है फिर भी उसके अगेंस्ट जाना है मुझे, सो वर्क डन विल बी रिक्वायर्ड टू रीच ए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको इन्फिनिटी से लेके ए तक का वर्क डन अगर रिक्वायर्ड है तो उस वर्क डन को आप डिवाइड बाय क्यू नॉट करेंगे, तो वो जो आपके पास ए के ऊपर जो आंसर आएगा, ए के ऊपर जो आंसर आ जाएगा उसको कहा जाता है पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है इस तरीके की एक्सप्लेनेशन, बट आई एम टेलिंग यू टू गेट मोर क्लैरिटी। इसलिए क्लास से मिस मत करना, यू विल गेट एक्स्ट्रा नॉलेज। फाइन, सो नो वन विल मिस क्लास। आज काफी बच्चों को शायद पता नहीं होगा, सो टेल देम नॉट टू मिस एनी क्लास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा? एट ए पॉइंट ए। फाइन, बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसी क्यू नॉट को बी पे ले जाऊं, बी पॉइंट बना देते हैं, अगर मैं उसको क्यू नॉट को बेटा यहां तक बी तक ले जाऊं, तो मुझे ये बताओ कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, बी तक का या ए तक का? चैट बॉक्स में लिखिए, विच वर्क डन विल बी मोर? विच वर्क डन विल बी मोर? जल्दी लिखिए, जिन्होंने अच्छा सीखना है वो जवाब देंगे। विच वर्क डन विल बी मोर? आपको चूज करना है किसमें से, ए तक वाला वर्क डन या इन्फिनिटी से बी वाला। सो संदीप सेइंग बी तक वाला, बी, कृति ए, स्वीटी बी। भाई द करेक्ट आंसर इज बी वाला। क्यों बी वाला? क्योंकि बी तक ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने होंगे। बोलो, ए और बी के बीच में आपको और एनर्जी खर्च नहीं करनी होगी क्या? यस सर। करनी होगी। सो डेफिनेटली बी तक का वर्क डन ज्यादा हुआ। बहुत अच्छे भाई, जिनका जवाब बी है, वेरी गुड।
तो ये सिंबल मैंने यूज किया, आपको पता है इस साइड ओपन साइड ग्रेटर होता है, ठीक है। अब अगला सवाल आपके लिए कि मुझे बताओ कि इस तरीके से क्या हम बी पे भी तो पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने ए पे किया। तो बी वाला पोटेंशियल क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी से लेके बी तक का वर्क डन डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। अब आपके पास बेटा दो पोटेंशियल आ गए, एक तो आ गया ए वाला, एक आ गया बी वाला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी वाला। अब मुझे ये बताओ कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए वाला या बी वाला? चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। फर्स्ट एवरीवन रिस्पॉन्ड, यू विल लर्न मोर। कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा बी और ए में से? बेटा एक जवाब आया है, कृति ने कहा है बी वाला ज्यादा होगा। वेरी मच क्लियर बेटा, सीधा ये सोचना है कि कौन सा वर्क डन ज्यादा है। आपने अभी ऊपर समझ लिया कि बी वाला वर्क डन ज्यादा है। अगर बी वाला ज्यादा है, क्यू नॉट दोनों में सेम है, तो जब डिवाइड करोगे कौन सा आंसर ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली बीबी वाला ज्यादा आएगा ना। तो ये वाला आंसर जो ज्यादा आएगा किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कौन ज्यादा हुआ? सो वेरी मच क्लियर कि वीबी वाला ज्यादा हुआ। कितने लोगों को बात समझ में आ गई मेरी यहां तक की? रेज योर हैंड जिनको बात समझ में आ गई। काफी बच्चे तो बहुत अच्छा समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, एक बार नेक्स्ट टाइम, अब ये क्लास हमारी वीकली क्लास है, यानी वीक में एक दिन है। तो जब भी क्लास में आओ तो पीछे से सारा रिवाइज करके आओ, जितना भी मैं कहूंगा रिवाइज करने के लिए, तो आपको क्लास में अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ तक आप कितना अच्छा समझ गए कि कौन सी पोटेंशियल ज्यादा है और कौन सी कम है। अब मुझे ये बताओ, अगर ज्यादा और कम है तो जब आप इनको डिफरेंस करेंगे, इनको माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, यू विल गेट सम वैल्यू। और इसी वैल्यू, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक बार आप वीबी से समझा सकते हैं क्या, क्योंकि ना लाइट चली गई थी तो हट गया था मेरा। कहाँ वीबी से? पहले ये यस बताओ, सर। आपको ए पे पोटेंशियल समझ में आ गया? यस सर। ए पे समझ में आ गया। बस वैसे ही हमने ये कहा, ये डायग्राम देखो कि अगर ए से आगे मैं पॉइंट यहाँ बी ले जाऊं तो बी पे पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि वर्क डन बी तक का ज्यादा आएगा। यस सर। ठीक है, बस इतना ही समझाया बेटा कि बी वाला वर्क डन ज्यादा आएगा, वर्क डन ज्यादा आएगा तो बी बी पोटेंशियल ज्यादा आ जाएगा। बस यहीं तक हमने किया, ज्यादा नहीं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ओके क्वेश्चन आई एम सर। आस्किंग कि अगर ये वाला पोटेंशियल मोर है, अभी आपने माना ये वाला पोटेंशियल मोर है और ये लेस है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो जीरो तो नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? राइट इन द चैट बॉक्स वेरी क्विकली। वेरी गुड, वेरी क्विकली आंसर रिस्पॉन्डेड बाय स्वीटी, कृति, ठीक है, सुहानी गुड, शिवांश गुड, साहिल गुड, वेरी गुड, गुड फॉलो अप। सो दिस आंसर विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। मुझे ये बताओ, क्या हमें इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? Raise यस your सर। hand. How many of you agree that we should mark it as a electric potential difference? क्यों कहना चाहिए? उसके पीछे सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो पॉइंट की पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस। तो भाई ये दो पॉइंट के बीच में ही तो डिफरेंस आ रहा है। बोलो, आई बात समझ में? स्वीटी गॉट क्लियर? संध्या? यस सर। ठीक है, फाइन। सो बेटा इस लेवल की क्लैरिटी आपको होगी, सो नेवर मिस क्लास, यू विल गेट वेरी वेरी गुड इंफॉर्मेशन, बेटर देन गिवन इन योर बुक। ठीक है,
तो इससे क्या है आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क मालूम चल गया। अब अगली बात है बेटा ओम्स लॉ के ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स कर रखी है सारी कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन ऑल द एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर इन योर कॉपी? ठीक है, एक बच्चे ने किया है। सो ये देखो नेक्स्ट टाइम का होमवर्क क्या है। नेक्स्ट टाइम का होमवर्क ये है कि आपको इन एग्जांपल्स को सिर्फ अंडरस्टूड करके रखना है नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है? सिर्फ समझ के रखना है। जिन्होंने कॉपी में नहीं किया वो अभी मत करना। आई विल डिस्कस एग्जांपल्स विद यू मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? इसकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, होमवर्क ये रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना? कब होगी नेक्स्ट क्लास, कोई डेट बताए? थर्टीन हो रही है ना, आई थिंक, यस। सो नेक्स्ट क्लास ऑन 13 जुलाई मंडे। तो उस दिन का आप होमवर्क देख लें। अगर किसी ने नहीं रिवाइज किया है, रिवाइज द होल थ्योरी of electricity. Fine, this is a one part. Second, go through with all examples of electricity. सारी examples को go through करना है and find out your doubts. Where is your doubts, उसको mark कर लो। Find or mark your doubts in any example. तो अगर आप इन डाउट्स को मार्क करके रखेंगे, आई विल डिस्कस विद यू दीज एग्जांपल्स, राइट? जहां भी आपका डाउट हो, बिकॉज एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नेवर मिस एनी एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी। क्लियर? तो बेटा एक टास्क ये रहेगा। अच्छा, एक चीज और, आप में से कितनों ने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं कॉपी में? एनीबडी हैव डन? प्रिंसिपल मैम ने होमवर्क में दिया था क्या? Yes, sir. So most of you have done that exercise part. तो हम एक बार बात करेंगे, उस एक्सरसाइज पे आएंगे हम। इससे आगे जब हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम आएंगे इफ यू हैव ए डाउट फ्रॉम एनी एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्लियर? आई बेटा बात समझ में? Yes, sir. उसके बाद जब वो सारा डाउट का के सीन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं लूंगा इसका टेस्ट, ठीक है? सो टेस्ट देंगे आप। नहीं बोल रहे? टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। Yes, sir. So we will have, then after your doubt get cleared, we will have a test, ठीक है? तो अब आपने काम क्या करना है, क्लास हमारी एंड होने जा रही है। एक तो आप सभी जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई है अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दो, आगे से क्लास मिस नहीं करेंगे। और सर जितना ये काम दिया है उतना सर